दोस्तों मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं आपका शेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे 2800 गेट पे की सैलरी स्लिप के ऊपर। तो क्या क्या मिलता है, कितना इन हैंड सैलरी बैठती है, कितनी ग्रॉस सैलरी बैठती है, ठीक है। इसके अलावा भी कई आपके बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, कई जो पॉइंट्स होते हैं जिसमें इन डिटेल मतलब अगर किसी भी पोस्ट की हम कैलकुलेट करें तो कितना कटता है। जैसे फॉर एग्जांपल CGEGIS है, उसमें कितना पैसा जाता है। CGHS है मतलब हेल्थ सिंह में कितना जाता है। प्रोफेशनल टैक्स कितना कटता है। DA कितना कटता है, मतलब DA तो आपको पता ही होगा 17% है। बाकी इन डिटेल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हर एक स्टेट वाइज कितना पैसा उसमें है, कि मतलब अगर हम इस स्टेट में रहते हैं तो HRA कितना होगा, इस ज़िले में रहते हैं तो कैसा रहेगा, ठीक है। उसी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो मतलब जनरली जैसे आप देखेंगे सैलरी स्लिप्स की, मतलब सैलरी की थोड़ी सी उससे बड़ी होगी, लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा पता चलेगा। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आप जो भी पूछना हो या कुछ भी अगर सजेशंस हो तो वो आप दीजिएगा कि किस पे बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे केवल 2800 ग्रेड पे की पोस्ट के ऊपर। 2800 मतलब आपका अकाउंटेंट या ऑडिटर की बात कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये रही सैलरी स्लिप। इसमें आप अगर वैसे देखना चाहो, जो इन शॉर्ट में देखना चाहते हैं, तो ग्रॉस आपकी 43,000 होती है, इन हैंड आपकी 39 होती है, ठीक है ना, 39,000। आप यहाँ पे समझिए ये अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप है, ठीक है, विदाउट कोई इंक्रीमेंट लगे हुए, ठीक है। होता क्या कि इंक्रीमेंट भी लग जाता है। तो अभी ये 2017 से स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, तो इनकी अभी सैलरी स्लिप है अक्टूबर मंथ की। अब यहाँ पे समझिए क्या क्या जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है। लेवल 5 की जॉब है। तो लेवल 5 जो है उन 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और जो आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है वो 29,200 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल समझ लेते हैं। देखो लेवल 1 में आता है 1800 ग्रेड पे की पोस्ट, जो MTS की पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे की पोस्ट आती है। 1900 मतलब कि जो आपका LDC हो गया, CHSL से जो लगता है वो 1900 हो गया। उसके बाद लेवल 3 में आता है 2000 ग्रेड पे की पोस्ट। 2000 ग्रेड पे आप कह सकते हो कि जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आई थिंक होगा, या जो भी स्टेट पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो 2000 ग्रेड पे के होते हैं। उसके बाद 2400 ग्रेड पे आप PAS जो होती है CHSL से वो लगती है, या टैक्स असिस्टेंट लगती है, वो आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी लेवल 4 की। देन लेवल 5 में आपका 2800 ग्रेड पे की पोस्ट आती है, जिसमें अकाउंटेंट और ऑडिटर ये 2 पोस्ट आती है, ठीक है। लेवल 6 की बात करें 4200 ग्रेड पे की पोस्ट आती है। तो आपका अकाउंट मतलब कई असिस्टेंट वाली पोस्ट है CGL में जो 4200 ग्रेड पे की है। उसके अलावा जो है आपका DA जो है डिविजनल अकाउंटेंट, और प्लस जो है सब इंस्पेक्टर जो भी आपका CAPF है, यानी CPO के एग्ज़ाम से जितने भी जाते हैं, या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, या कहीं पे भी आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द पोस्ट 4200 ग्रेड पे की होती है, ठीक है ना। उसके बाद 4600 में तो जान ही रहे हैं, सारे जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट हैं या जो जितने भी असिस्टेंट हैं वो सब 4600 में आते हैं। मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं 4600 में, कुछ एक दो 4200 में है असिस्टेंट वाली पोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद 4800 है आपकी लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। तो लेवल 8 में 4800 ग्रेड की पोस्ट आती है WO वाली, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा लेवल समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे समझिएगा बेसिक पे। तो इनका बेसिक पे जो पहला बेसिक पे होता है 29,200 होता है। पर ईयर 3% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि कुछ लोग 500 500 600 600, तो अगर हम बाकायदा टेक्निकल टर्म की बात करें तो हर ईयर 3% का इंक्रीमेंट होता है। तो जो भी बेसिक पे है आपका उसका 3% निकालिए, अप्रॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देते हैं। तो पूरा इसका एक पूरा आपको मिल जाएगी टेबल कि कितना कितना इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, कितना कितना पैसा हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक पे जब जब आपका बढ़ेगा सारी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी बेसिक पे से। अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं DA की। तो देखो DA अभी जो चल रहा है वो 17% चल रहा है। तो लास्ट ईयर बढ़ने वाला था, 4% बढ़ जाता, 21% हो जाता, लेकिन कोरोना की वजह से वो बढ़ा नहीं, ठीक है। और वो नहीं बढ़ने की वजह से अभी भी 17% है। होप सो इन फ्यूचर हो सकता है बढ़ जाए आपका वो 21% 25% हो जाए। तो हर 6-6 महीने पे इंक्रीमेंट होता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि इंक्रीमेंट हो, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट नहीं करती है कि इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं हम। वैसे तो होता है हर 6 महीने पे, भले कुछ ही बढ़े लेकिन बढ़ जाता है। तो अगर 4% वही प्रपोज था तो लगभग 17% से 21% ही होगा, ठीक है। उसके बाद 25 26 जब भी जितना भी होगा वो बात की बात है। अभी 21% होगा। तो इस टाइम पे जो ये अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप है तो इसमें 17% ही है। तो 29,200 का जब 17% निकालेंगे तो वो DA आएगा 4,964 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं HRA की। तो HRA में होता क्या है कि अभी कभी स्टूडेंट को ये पता नहीं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट XYZ में आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई सिटी बहुत अच्छी हो या पॉपुलेशन वैसी हो तो वो
वाई में आएगी या जेड में आएगी या एक्स में आएगी, उसका बाकायदा पूरा दे रखा है कि कौन कौन सा इलाका एक्स में आता है, कौन सा वाई में, कौन सा जेड में। मतलब एक्स वाई में जो नहीं आएगा वो सब जेड में आएगा, चाहे आप कहीं पे भी हो, ठीक है ना। तो वो थोड़ी सी मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल में एचआरए एक बार समझ लेते हैं। फिर कभी भी किसी की भी वीडियो देखेंगे या कभी भी कोई भी पोस्ट की वीडियो अगर देखते हैं तो आपको एचआरए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कब कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो एचआरए आप एक्स वाई जेड में देखिए 24%, 16% और 8% है। ये तीन आपके लगते हैं। एक्स सिटी में आपका 24, वाई में 16, जेड में 8%। अब सेकंड पॉइंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये एमटीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिएगा होता क्या है कि एचआरए कभी भी 5400, 3600, 1800 से कम नहीं हो सकता है एक्स वाई जेड में। फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा एमटीएस लगा है और उसे ऐसी सिटी में पोस्टिंग मिली जो जेड में आती है, जो ऐसा जगह है जेड में आता है, तो बेसिक पे उसका 18,000 होता है, और अगर 8% उसे दे तो वो 1800 से भी कम बैठेगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम उसे 1800 दे देंगे, ठीक है, उसके 8% को नहीं देंगे। वैसे जो रूल है वो ये है कि बेसिक पे का 8% मिलेगा एचआरए, लेकिन जब अगर इतना कम होगा वो, तो हम उसको 1800 मिनिमम दे देंगे। सेम यही 1600% के भी केस में है कि अगर वो 3600 नहीं बैठता है तो हम एटलीस्ट उसे 3600 दे देंगे। 3600 से ज़्यादा बैठ रहा है तो ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आपका जो डीए है वो 25% से बढ़ जाएगा या 25% हो जाएगा, तो आपका जो एचआरए है ये वापस रिवाइज हो जाएगा, और 9%, 18% और 27% है। जो ये 8, 16, 24 चल रहा है वो 9%, 18% और 27% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये 50% से डीए क्रॉस कर जाएगा तो आपका ये 10, 20 और 30 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसमें देखें तो ये सारी सिटीज़ देखो, अब बहुत कम सिटीज़ हैं जो एक्स में आती हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक्स सिटीज़ में आंध्र प्रदेश में क्या है, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद यूए का मतलब है अर्बन एग्लोमेरेशन, ये एक नाम है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो इलाका, ऐसा इलाका यानी जो सिटी एरिया है, ठीक है। तो सिटी एरिया में जो आपको अगर कहीं पोस्टिंग मिलेगी तो हैदराबाद में, तो आप एक्स में सिटी में आप आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रूरल एरिया में पोस्टेड हो तो वो भी आप एक्स सिटीज़ में आओगे, ठीक है। तो एक्स में नहीं आओगे, तो एक्स में कुछ ही हैं, पहले एक्स को देख लेते हैं, इसके अलावा हम देखेंगे। तो हैदराबाद आपका एक्स में आता है, दिल्ली आपका एक्स में आता है, अहमदाबाद एक्स में है, बेंगलुरु है, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेटर मुंबई और पुणे है, ठीक है। उसके बाद चेन्नई है और कोलकाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूपी की बात करें तो यूपी में कोई एक्स सिटी नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई भी सिटी नहीं है जहाँ पे आपको 24% मिले एचआरए। अब यहाँ पे वाई सिटीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मुरादाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली। तो आप ये देख सकते हैं इस टाइप की। तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके, आप मतलब स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं कि जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वो किस में आपका आता है, ठीक है। अब जो भी सिटी या जो भी एरिया एक्स और वाई में नहीं आता है वो सारे इलाके जेड में आते हैं, तो वहाँ पे आपको 8% मिलेगा। यानी अगर इन्हीं सिटी के कहीं अगर आप रूरल एरिया में भी रहते हो तो आपको 8% मिलेगा, या कोई भी ऐसा सिटी है जो यहाँ पे भी लिखा नहीं हुआ है वो सब जेड में आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से परिभाषा है कि एक्स वाई फिक्स हैं, इसके अलावा जो भी है वो सब जेड है, ठीक है। तो अभी जो ये सैलरी स्लिप है, तो ये स्टूडेंट ऐसी सिटी में रहता है जहाँ पे 16% एचआरए है, ठीक है ना, मतलब वाई सिटी है। तो 16% जब आप निकालोगे 29,200 का, तो वो बैठेगा 4,672 रुपये, ठीक है। तो आई थिंक एचआरए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एचआरए कितना मिलेगा और कहाँ कहाँ कैसा मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इसको भी मैं चाहूँ तो शॉर्ट में से समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं ताकि कभी भी वो टीपीटी अलाउंस भी समझे तो वो आपको पता चले कि कैलकुलेशन कैसे होगी, कितनी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो टीपीटी अलाउंस का भी कुछ लेवल वाइज, कुछ सिटी वाइज फिक्स है कि अगर इस सिटी में रहोगे तो आपको इतना मिलेगा, अदरवाइज कुछ फिक्स है अलग, ठीक है ना। तो इसको भी हम थोड़ा सा एक चलते हैं पीडीएफ पे। अच्छा देखो, ये सारी पीडीएफ्स जो हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा चैनल पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये सारी पीडीएफ जो है आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है भारत सरकार की, उस पे से लिया गया है, तो सारा ऑफिशियल डेटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये समझिए कि देखो जो लेवल 1 और लेवल 2 है, दो टाइप में है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ है। एक तो ये है कुछ जो सिटीज़ हैं उसमें आपको कैसा मिलेगा, अदर जो प्लेसेस पे रहते हो तो कितना मिलेगा। तो देखो लेवल 1 लेवल 2 में अगर हम बात करें, यानी जो 1800 और 1900 है, वहाँ पे आपको 1350 रुपये मिलेगा प्लस डीए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगर वैसी किसी सिटी में रहते हैं तो 900 प्लस डीए है। लेवल 3 से लेवल 8 यानी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट हैं वो सब लेवल 3 से लेवल 8 की में आती हैं,
तो वहाँ पे आपको 3600 प्लस डीए मिलेगा, ठीक है। अब ये डीए कैसे कैलकुलेट होगा हम इसको अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे और इसमें अभी समझेंगे इस पोस्ट पे। तो जिस सैलरी स्लिप की बात कर रहा हूँ वो लेवल 3 से लेवल 8 के बीच में आएगा, क्योंकि लेवल 5 है और वो ऐसी सिटी में बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका जो डीए है, जो टीपीटी अलाउंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। अभी वो मैं सिटी की लिस्ट दिखाऊंगा। उसके बाद 1800 प्लस डीए आपको अदर देन किसी दूसरे सिटी में है तो मिलेगा। 9 एंड अबव में आपको 7200 प्लस डीए है और अदर लोग को 3600 प्लस डीए है, ठीक है। अब वो सिटी की लिस्ट देख लेते हैं। कुछ ही सिटीज़ हैं, हर जगह मतलब नहीं है आपको टीपीटी अलाउंस ज़्यादा। तो इसमें ये भी होता है कि अगर आप मान लो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पे हो, ठीक है ना, और आप किसी ऐसे सिटी में हो, अभी चलो एग्जांपल के साथ समझाते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। देखो आंध्र प्रदेश हैदराबाद हो गया, ठीक है, बिहार में पटना हो गया, दिल्ली में तो दिल्ली है ही, गुजरात में अहमदाबाद सूरत हो गया, कर्नाटक में बेंगलोर हो गया आपका, केरला में कोची और कोझिकोड हो गया, इंदौर हो गया, ग्रेटर मुंबई नागपुर पुणे हो गया, राजस्थान में जयपुर हो गया, तमिलनाडु में चेन्नई कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद कानपुर लखनऊ और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। अब एग्जांपल समझो कि मेरी मान लो अगर 4600 की पोस्ट हो और मैं मेरठ में पोस्टेड हूँ, तो मुझको जो है 3600 प्लस डीए नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 1800 प्लस डीए, ठीक है ना। तो जो भी मेरा 1800 है प्लस उसका डीए, मतलब कि उसका जो है 17%, 1800 का 17%। अब अगर कोई ऐसा मेरा मित्र हो जो लेवल 3 से बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी अगर जो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट पे भी हो, अगर लेकिन वो पोस्टेड है लखनऊ में या गाजियाबाद में, तो उसको मिलेगा 3600 प्लस डीए। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसका मुझसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो ये स्टूडेंट है, इसका ऐसे सिटी में है पोस्टिंग जहाँ पे इनको 3600 प्लस डीए मिलता है। तो 3600 रुपये प्लस डीए यानी 3600 का 17%। तो 3600 का 17% निकालोगे तो वो 612 रुपये आएगा। दोनों को ऐड करोगे 3600 प्लस 612 तो वो 4212 रुपये हो। अब बात करते हैं कितनी कितनी रिकवरीज, कौन कौन से पैसे कटेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। अब देखो प्रोफेशनल टैक्स ऐसा है कि कहीं कहीं स्टेट में ये लग रहा है, किसी किसी स्टेट में नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ के कई स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं करता, जैसे यूपी में नहीं लगता है, दिल्ली में नहीं लगता है, हरियाणा में भी है मेरे ख्याल से नहीं लगता है, लेकिन सदर्न जितने स्टेट हैं सब में प्रोफेशनल टैक्स जो है वो कटता है। तो आप इसको वैसे थोड़ा सा वेरी भी करता है कि कितने कितने पे क्या लगता है, बहुत ज़्यादा डेटा था इसमें। तो इसको मैंने सिंपल से आप ये समझिए कि लगभग 150 से 200 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। और ये भी नहीं है कि हर एक स्टेट में कटे वो, ठीक है। तो उसकी भी लिस्ट है कुछ कि नॉर्थ में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं कटता है, कुछ ही स्टेट्स होंगे जो करता है। सदर्न में ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में जाता है, मतलब सदर्न का मतलब महाराष्ट्र से नीचे जितना भी है, महाराष्ट्र को मिला के, महाराष्ट्र गुजरात को उधर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स कटता है। रेंज इसकी यही है, 150-200 रुपये ही तक जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो CGEGIS है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पैसे आपके कटते हैं। अब कितना कितना पैसा कटता है किस किस पोस्ट के लिए वो समझिए। तो देखो जो लेवल 1 से लेवल 5 की जो पोस्ट है, यानी 1800 से लेकर 2800 तक, उनके 30 रुपये पर मंथ कटते हैं, ठीक है। अब इसको समझाएंगे कि ये कहाँ कहाँ जाते हैं और कितना फ़ायदा होता है आपको। तो 30 रुपये कटते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। फिर उसके बाद लेवल 6 से लेवल 9 में अगर पोस्ट पे हो, यानी अगर 2800 से ऊपर पोस्ट पे हो आप, यानी अगर आप 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पे हो, तो वहाँ पे आपका 60 रुपये कटेगा। यानी हम किसी कल को अगर जैसे मेरे पास है एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी सैलरी स्लिप, तो उसमें क्या है उनका जो कटेगा वो 60 रुपये कटेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं लेवल 10 से लेके अबव की बात करें तो 120 रुपये उनका कटेगा, 120 रुपये लेवल 10 से अबव। तो सीजीएल में अभी यहाँ पे तो नहीं पहुँचे, सीजीएल में मैक्सिमम जो पोस्ट है आपकी वो लेवल 8 तक है, ठीक है ना। तो आपका 30 रुपये इधर 2800 तक, उसके ऊपर 60 रुपये, ठीक है। अब बात करिए, अब करते हैं, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि ये फ़ंड का क्या होता है। जो भी पैसा आपका कटता है इसका 30% जाता है इंश्योरेंस फंड में और 70% जाता है सेविंग फंड में। तो ये जो सेविंग फंड में जाता है पैसा, इस पर इंटरेस्ट लगता है और बाद में आपको एक अमाउंट कुछ मिलता भी है बाद में आपको, ठीक है ना। अभी कितना इसमें रेट लगता है तो देखो हर क्वार्टरली चेंज करती है सरकार। जैसे आपका पीपीएफ का जो चेंज करती है, वैसे इसका भी रेट चेंज होता है। तो अभी जैसे इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर से दिसंबर तक, तो वहाँ पे 7.1% जो है उसका पैसा इतना कटा है, ठीक है ना। 7.1% रेट है, इस रेट पे आपको पैसा जो है आपका बढ़ रहा है। तो हर एक मतलब 3 महीने पे वो एक लिस्ट जारी करती है कि अगर आपने इस मंथ में ज्वाइन किया है
तो अभी तक आपका पैसा वो कितना हो गया है, ठीक है। तो जो भी आपका पैसा कट रहा है उसका 70% सेविंग फंड में जाता है, 30% आपका इंश्योरेंस फंड में जा रहा है, तो वो इंश्योरेंस आपका है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं CGHS की। अच्छा, एम्प्लॉई जो आपका NPS वाला है वो समझ लेते हैं, और NPS बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे समझना। तो NPS कटता कितना है आपका ये समझो। तो देखो, जो भी बेसिक पे है प्लस DA, यानी 29,200 प्लस 4,964, ठीक है। तो टोटल आपका बैठेगा 34,164 रुपये। इसका 10% जो है आपका जो है वो कटता है NPS आपके अकाउंट से, मतलब आपके अकाउंट मतलब कि आपका पैसा कटता है 10%, ठीक है, जो आपको बाद में मिलेगा। लेकिन लास्ट में आपको सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है, वो करती है 14%। तो 10% आपका कट रहा है, 14% सरकार करती है, तो लगभग 47-48 करीब होता है इतना, तो वो कंट्रीब्यूट करती है वो पैसा, ठीक है। तो अगर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में आप काम करेंगे कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे क्या है, इस पैसे को जो कंपनी खर्च कर रही है आपके ऊपर, यानी जो सरकार दे रही है, वो उसको भी सैलरी स्लिप में काउंट करते हैं, और फिर वो आपको टोटल ग्रॉस CTC बताएंगे कि इतना CTC आपका हो रहा है। जैसे किसी का पैकेज सुनते हैं कि इतने लाख का है, इतने लाख का है, तो उसमें इस पैसे को भी काउंट करते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको काउंट करें आपकी सैलरी में, तो जो अभी सैलरी आपकी जो 43 दिख रही है ग्रॉस, वो 47 आप उसमें ऐड कर लो, 4700। तो हम ग्रॉस मान के चलो, जब 5,000 ऐड कर दें तो आपको 48,000 मान सकते हो कि 48,000 सैलरी है। तो बस ये है कि ये पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलता है, प्राइवेट में भी तुरंत थोड़ी मिलेगा, बाद में मिलता है, लेकिन इसको वो लोग काउंट करते हैं। इधर सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप काउंट करना चाहें तो वो काउंट कर सकते हैं। लगभग 4700 जो है सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी बेसिक, अब जैसे जैसे पोस्ट में बढ़ेगा बेसिक और DA बढ़ेगा, वैसी वैसी वो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम CGHS की। तो CGHS क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब समझो, लेवल 1 से लेवल 5 जो भी पोस्ट होती है उसमें 250 रुपये कटते हैं। उसके बाद लेवल 6 के लिए जो पोस्ट है, मतलब 4200 ग्रेड पे की, उसके लिए 450 रुपये कटते हैं। लेवल 7 से लेवल 11 के लिए 650 रुपये कटते हैं, और लेवल 12 एंड अबव के लिए उनके लिए 1,000 रुपये कटते हैं पैसे, ठीक है ना। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरी जो होगी वो होगी 3,896 रुपये। तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे इन हैंड बैठती है 39,152 रुपये, ठीक है। तो ये इन हैंड बैठा। आई थिंक सभी पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने क्लियर करे हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करेंगे और अपना कमेंट आप बताइएगा कैसा लगा, तभी मैं और वीडियोस इस मतलब सैलरी स्लिप पे बना पाऊँगा, जितनी भी मेरे पास हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट से मिली है। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आई थिंक जब रिज़ल्ट आने वाला है 31 मार्च को, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको इससे ज़रूर मिलेगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इन फ्यूचर जो है 17% DA है, ये अभी बढ़ेगा, 21% होगा, तो वो आपकी सैलरी थोड़ी सी और बढ़ सकती है। कुछ कुछ पोस्टों में जैसे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है, जैसे 4600 ग्रेड पे IB या CBI पोस्ट है, तो वहाँ पे और भी कई ऐसे पैरामीटर्स आते हैं, तो हम जब कभी उनके डिस्कस करेंगे तो उसमें उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं काफ़ी उसमें मतलब देखना पड़ा है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और जो भी कुछ भी अगर सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।